अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाजरीन, 50 लाख के लगभग इस वक्त पिशावर जलसा में लोगों की तादाद देखी जा सकती है। ताहद निगाह लोग ही लोग इस वक्त जलसा गाह में आप लोग मलाजा फरमा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग इस वक्त जो है वो जलसा गाह पहुंचे हैं और अभी मोटरवे से तकरीबन जहां से मोटरवे टूल प्लाजा है उससे पीछे तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद है। जलसा गाह में कोई जगह खाली नहीं है। तमाम तर आसपास के खाली इलाके भर चुके हैं। सामने जो फ्लाई ओवर है जलसा गाह का वो इस वक्त मुकम्मल भर चुका है। इमरान खान ने जो 2022 में पिशावर में जलसा किया था उसका भी रिकॉर्ड ये जलसा तोड़ गया है। तमाम वो जगह जहां पे दुकानें थी, लोगों के घर थे, दुकानें, छत्ते, प्लाजे, इन तमाम जगहों के ऊपर इस वक्त लोग ही लोग हैं। कंटेनर के ऊपर क़यादत मौजूद है। इमरान खान के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव यह है कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो जुड़ चुकी है। 26वीं ऐनी तरमीम के बाद और 26 नवंबर के बाद हमने ये देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के अंदर ज्यादा गुस्सा पाया जाता है। लोग बार बार क़यादत के ऊपर सवालात उठा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जनाब अडियाला की तरफ रुख किया जाए। इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि पूरे पिशावर में दफा 804 नाफिज अल अमल कर दी गई है। गडापोर इस वक्त जलसा गाह पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुंच चुकी है। इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन खान नियाजी और डॉक्टर अजमा वो भी इस वक्त जलसा गाह पहुंच चुकी हैं। नाज़रीन, जलसा इतना बड़ा हो चुका है कि हुकूमत की कांपे टांग चुकी हैं। वो निजाम जो अपनी बुनियादों के ऊपर खड़ा था, जो बुनियादों के ऊपर खड़ा होके अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म, फस्तायात सब कुछ कर रहा था, वो उनका दबरदूस निकल गया है। उनकी कांपे अब टांग रही हैं कि हम तो इतने साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतनी कोशिशें करते हैं, लोगों के कारोबार बंद करते हैं, लोगों के घरों में चार दीवारी की पाबंदी करते हैं, लेकिन लोग पीछे हट नहीं रहे, लोग बस नहीं कर रहे, लोग हार नहीं मान रहे। तो ये वो जलसा, जो इतना बड़ा जलसा जो कि 50 लाख के करीब जो लोग हैं वो इस वक्त पिशावर पहुंचे। एक आम रिपोर्ट जो कि टेलीकम्युनिकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 30 लाख मोबाइल नेटवर्क यूजर जो है वो इस वक्त पिशावर के अंदर नए जो है वो ऐड हुए हैं और ये रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2022 में इमरान खान ने इसी मकाम के ऊपर मोटरवे चौक के जहां पे ये जलसा हो रहा है वहां पे जलसा किया था। हम सबको याद है कि वो जलसा कितना कामयाब रहा और आज 26वीं ऐनी तरमीम और 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने साबित किया है कि वो कोई और उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, कोई उनकी जगह नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो इन तमाम सूरत हाल के रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आज अवाम ने साबित कर दिया है कि जो पिशावर है पूरे मुल्क के अंदर से काफिले पहुंचे और ताहाल काफिले जो है वो अभी मैं आपको जो बता रहा हूं, जीटी रोड, मोटरवे, इसके साथ साथ बाकी जो दीगर आम रोड हैं उनके ऊपर वहां पे काफिले मौजूद खड़े हैं, रास्ते बंद हैं, ब्लॉक हैं। वहां की जो हुकूमती मशीनरी है वो रास्ते खुलवा नहीं सक रही। लोगों की बड़ी तादाद हमने देखी है। पंजाब, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद, इन तमाम वो जगहों से बड़ी तादाद में लोग निकले। डीजी खान से बहुत बड़ा काफिला निकला, बहुत बड़ा काफिला डीजी खान से निकला। इसी वजह से मंडी बहाउद्दीन ने अपना साबका रिकॉर्ड तोड़ा। वहां पे लाखों की तादाद में गाड़ियां लोग लेकर निकले। ईमान ताहिर की बात करें तो अटक से बहुत बड़ा काफिला लेकर पिशावर पहुंची है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए मियां वाली ने, जो हमेशा इमरान खान का भाई घर है, भाई जिला है और भाई हल्का है, वहां से लाखों की तादाद में लोग वहां से निकले और इमरान खान की कॉल के ऊपर पिशावर का रुख कर चुके हैं। दफा 804 नाफिज अमल कर दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। यहां पे जो लोग हैं वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। वहां पे इस वक्त इंटरनेट की जो सहूलत है वो इस वक्त क्रैश कर चुकी है। हम इसलिए आपको साइड से ये तमाम तर मनाजिर आपके साथ
रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा जो है अवामी क्राउड, समंदर तूफान, सुनामी, सबसे बड़ा जो इमरान खान लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सुनामी, वो इस वक्त पेशावर से टकरा गया। लोगों ने बड़ी कॉल दे दी है। इस सारे जलसे के बाद बहुत बड़ा एक एपिसोड होने वाला है, वो है पेशावर के अंदर। जनाब वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करता चलूं कि इस जलसे के बाद होगा क्या। वो होगा जो आप सबकी सोच से भी बड़ा होने वाला है। वो ये है कि अहमद खान नियाजी, जो कि इमरान खान साहब के भांजे हैं, उन्होंने एक बड़ी कॉल दे दी है। उन्होंने कहा कि जलसे के बाद हम पेशावर के अंदर कोई साइकिल भी नहीं चलने देंगे। तमाम वो शहर, तमाम वो चौक चौराहे, तमाम वो मोटरवे, सी पैक, जहां जहां पे भी हो सका, हम तमाम वो शहरें जो है वो बंद करने जा रहे हैं। कल ही इसके ऊपर अलीमा खान साहबा और दीगर इमरान खान की बहनों ने भी ये स्टेटमेंट दी कि बिल्कुल होना चाहिए। और आज इस जलसे के बाद जो पेशावर में हालात आपको देखने के मिलेंगे, वो एक तारीख रकम करने जा रहे हैं। पहले जलसे ने तारीख रकम कर ली है, और अब जहां पे मोटरवे बंद होगी, जहां पे जीटी रोड बंद होंगे, जहां पे तमाम वो शहरें बंद होंगी, तमाम वो रास्ते बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा। ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। तो ये कहा गया है इस वक्त अहमद खान नियाजी की जानिब से। बहुत बड़ी मैसिव किस्म की जो है वो मूवमेंट चला रहे हैं केपी के अंदर। क्राउड्स के में जाते हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, बार बार लोगों के दरवाजों तक पहुंच रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं कि हम सब निकलने वाले हैं, आपने हम सबका साथ देना है। तो ये इस वक्त मूवमेंट पकड़ चुका है, जलसा पीक पे पहुंच चुका है। अली बिन गंडापुर और दीगर क्यादत इस वक्त स्टेज पे मौजूद है। क्यादत की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है कि हम सब ने जो है वो 26 नवंबर का जलसा जो है वो एक मरतबा फिर इस्लामाबाद का रुख करना चाहते हैं। और इस वक्त जो क्यादत है, मीना खान और सुहेल अफरीदी, उन्होंने जो खिताब किया, बहुत दबंग खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम हर सूरत में लीडरशिप ऐलान करें, गंडापुर ऐलान करे, बैरिस्टर गौर ऐलान करे, इमरान खान ऐलान करे कि हम 26 नवंबर में इस्लामाबाद में गए थे और दोबारा आना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट था। और इस वक्त जलसा जो है वो अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। तिल धरने की जगह नहीं है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है वहां पे लोगों का, वहां पे खड़ा नहीं होना जा रहा। इंटरनेट जवाब दे गया, साइड पे खड़े होकर लोगों को रिपोर्ट करना पड़ रहा है, वहां पे खड़े होकर आप रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। इतना ज्यादा मैसिव क्राउड किस्म के लोग वहां पे चार्ज है। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ मर्द नहीं बल्कि खवातीन की एक बड़ी तादाद हमने देखी है। मुल्क भर से खवातीन के बड़े काफिले आज पहुंचे हैं, और इन काफिलों ने आज साबित कर दिया है कि इमरान खान जब चाहे, जिस टाइम चाहे, जिस पल चाहे, वो पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। वो जिस टाइम चाहे, जब चाहे, इमरान खान जब चाहे, जिसको चाहे वो खड़ा कर सकते हैं। और आज वो सामने खड़े हो गए लोग, और हुकूमत की इस वक्त कांपे टांग चुकी हैं। लोग इस सारे सुनामी से टकरा चुका है, इससे आगे हुकूमत लड़ खड़ा चुकी है। इतनी बड़ी आवाम को देखने के बाद औसान खता हो चुके हैं, बड़े बड़े धुएं निकल रहे हैं शहर इक्तदार से, और जुड़वा शहरों से बहुत बड़ी तादाद में धुएं दिखाई दे रहे हैं। अवाम ने धुएं छुड़ा दिए है, अवाम ने साबित कर दिया है कि वो अपना हक लेना चाहती है। जो 8 फरवरी 2024 के हक उनका छीना गया है, वो हक लेना चाहती है, हक लेके जानना भी चाहती है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, खासकर उनकी लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। कारकुन उनको बार बार वहां पे नारे दे रहा है कि जनाब किसी न किसी तरीके से अडियाला जेल का तरफ रुख किया जाए। तो ये इस वक्त की सारी सूरत हाल बन चुकी है। हर तरफ गाड़ियां गाड़ियां हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे झंडे हैं, इमरान खान की तस्वीरें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, अवाम है, लोग हैं। इसमें हर तबका फिक्र के जो लोग हैं वो पंजाब से, सिंध से, बलोचिस्तान से, जीबी से, कश्मीर से, इस्लामाबाद से बहुत बड़ी तादाद हमने देखी है। इतनी तादाद हमने पहले नहीं देखी गई कि 15-15 किलोमीटर के ऊपर गाड़ियों को रास्ता नहीं मिल रहा आगे जाने के लिए। जलसागाह मुकम्मल भर चुका है, जीटी रोड मुकम्मल भर चुका है, फ्लाईओवर भर चुके हैं, घरों की छतें भर चुकी हैं, हर तरफ अवाम ही अवाम है। बहुत बड़ा जलसा इस वक्त किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जलसागाह से, जो हम आपको बराह रास्त तो नहीं दिखा सक रहे थे क्योंकि वहां पे इंटरनेट की सर्विसेज बहुत ज्यादा खराब है। अब तक ये सारी सूरत हाल यहां से रिपोर्ट कर रहे हैं खड़े होके। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।